परिवार में या आपके घर में आपको दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे दांतों में पानी लग रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सड़न हो रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, दांतों में झुनझुनाहट होती है, तो दोस्तों ये सारी समस्या का समाधान आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसा होम होम रेमेडी के बारे में जानेंगे। एक ऐसा घर पे आप खुद पाउडर आसानी से कुछ आसान चीज़ों से बना सकते हैं और इस पाउडर को अगर आप रोज़ सुबह-शाम अपने दाँतों में यानी इसी से आप दंतुअन करते हैं या इसी से आप ब्रश करते हैं इसी पाउडर से, तो दाँतों की हर एक समस्या को छुटकारा दिला देगा और यह पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों हमें इस पाउडर का भी प्रयोग ना करना पड़े। हमें इस पाउडर का भी प्रयोग ना करना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दाँतों से संबंधित समस्या पहले से ही ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहले सावधानी के तौर पे। अगर दोस्तों आप दाँतों से संबंधित कोई भी समस्या से परेशान हैं या अभी आपको दाँतों से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको रोज़ ये करना है, सुबह ब्रश करें या ना करें, लेकिन रात को खाना खाने के बाद आपको आलस नहीं करना है। रात को खाना खाने के बाद दातून या ब्रश ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट है दोस्तों आप दातून करिए। दातून किसकी करिए? दातून नीम की करिए, दातून बबूल की करिए, अगर आपको दाँतों में कोई समस्या नहीं है तो। इसका क्या फ़ायदा है? जैसे जब आप खाना खाते हैं, दोस्तों खाना खाने के बाद खाना के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े हमारे दाँतों में फँस जाते हैं। दाँतों में आप देखते हैं गैप है, तो उस गैप में फँस जाते हैं और जब ऐसे आप रोज़ खाना खाने के बाद सो लेते हैं, तो यही छोटे-छोटे कण जो फँसे रहते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें कैविटी पैदा कर देते हैं यानी सड़न पैदा कर देते हैं और जब धीरे-धीरे सड़न होने लगती तो उसी में कीड़े हो जाते हैं। धीरे-धीरे वो मसूड़ों को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में पता नहीं चलता, जब अंदर से आधा मसूड़ा खा जाते हैं तो आपको धीरे-धीरे पानी लगने की शुरुआत हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, कहीं एडवर्टाइज़ सुनते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, भैया हमारे दाँतों में पानी लग रहा है, आप दवा दे दीजिए। तो मेडिकल वाला क्या देगा, उठा के कोई जिसका प्रचार होता है उसका उठा के एक पेस्ट दे देगा, आप ले जाके करिए और उससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। उसका कोई समस्या का समाधान नहीं और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर आपको आराम नहीं हुआ, दाँत के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तब अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास चले गए या अच्छे हॉस्पिटल में चले गए, तब यहाँ पे अस्थायी समाधान होता है। तो दोस्तों जब भी आपको दाँतों में पानी लगे, दाँतों में दर्द हो, दाँतों में झुनझुनाहट हो, दाँतों से खून आए, दाँतों से पस आए, तो सबसे पहले आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, दाँत वाले डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे डॉक्टर आपके दाँत का एक्स-रे लेगा, एक्स-रे लेके देखेगा किस दाँत में कैविटी है, किस दाँत में दर्द है, तो सबसे पहले उसका आरसीटी किया जाएगा। आरसीटी का मतलब उस दाँत को खूब बढ़िया से 3-4 बार साफ-सफाई की जाएगी। 3-4 बार साफ-सफाई करने के बाद उसे पूर्ण रूप से मसाला भर दिया जाता है, एक मसाला आता है। उसे दोस्तों फिल-अप कर देंगे तो आपको जो दाँतों में दर्द हो रहा था, झनझनाहट, पानी, सब समस्या का समाधान हो गया। उसकी जड़ क्या थी? दाँतों में कीड़ा लगना। तो सबसे पहले रात का खाना खाने के बाद आप ब्रश करना, दंतुअन करना मत भूलिए। दंतुअन चाहे नीम का हो, चाहे बबूल के पेड़ का हो और दोस्तों आपके घर के आस-पास या आपके गाँव में एक पेड़ होता है जिसे कहते हैं ढिठोरी। गाँव में इसे ढिठोरी कहते हैं, कहीं-कहीं इसे करंज का पेड़ कहते हैं। तो दोस्तों ये पेड़ क्या हो, पान के पत्ते की तरह इसका पत्ता होता है, व्हाइट कलर के इसमें फूल होता है और इसकी जो दतुअन होती है बड़ी ही मुलायम बनती है। तो रात में इसकी दतुअन करिए, आपको दाँतों से संबंधित कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। दाँतों के लिए इस यह पेड़ हमारे दाँतों के लिए दोस्तों सुरक्षा कवच का काम करता है। तो ये पेड़ अगर आपको आस-पास हो तो इसकी तोड़ के दतुअन करिए। अगर पेड़ नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, वहाँ बोलिए ढिठोरी का पेड़, करंज का पेड़, तो गूगल आपको इमेज दिखा देगा। वो इमेज देख कर के आप उस पेड़ को पहचान सकते हैं, तो उसकी दतुअन आप करना शुरू कर दीजिए। दाँतों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन रात में ज़रूर दंतुअन करिए, सुबह करिए या ना करिए। सुबह आप जब सो के उठेंगे तो आप देखेंगे आपका मुँह तरोताज़ा है, मुँह में कोई लार नहीं है, कोई बदबू नहीं है, एकदम साफ है। तो रात के समय में चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, पुरुष हों, कोई भी हो,
रात में दतुवन करना आप शुरू कर दीजिए खाना खाने के बाद। और दतुवन करने के बाद आप कभी कुछ खाना नहीं खाएँगे। यह है बचाव के उपाय। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हो पाउडर बनाना जो आप बाहर से पेस्ट खरीद के लाते हैं। आज किसी भी कंपनी का कोई भी पेस्ट हो, वो ₹60 से लेकर, मैं बात कर रहा हूँ सबसे सस्ते पेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो सबसे सस्ता पेस्ट होगा वो ₹70 ₹60 का 100 ग्राम होगा। अच्छे पेस्ट की बात करें तो दोस्तों जो प्रचार आता है, एडवर्टाइज़ आता है, वो 100 ग्राम की कीमत ₹200 से लेकर ₹300-400 है, और जबकि ये सारे बकवास है। कोई मतलब नहीं है, दतुवन करिए, आपके घर के आस-पास है, पेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर 6 लोगों का परिवार है तो 100 ग्राम का 2 पेस्ट महीने में लग जाता है। यानी 300-400 का तो आप पेस्ट ही कर सकते हैं, और जबकि 10-15 रुपए में आप घर पे पूरे महीने का आप बना सकते हैं पेस्ट। तो चलिए, बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दोस्तों, जैसे हमने कहा, उस करंज का पेड़ जो हो, ढिठोरी का जो पेड़ है, उसकी छाल निकाल लाइए और उस छाल को आप सुखवा लीजिए। तो छाल को सुखवाने के बाद आप 100 ग्राम छाल ले लीजिए और उसी में 50 ग्राम आप लौंग डाल दीजिए। और उसी में आप क्या करिए, 50 ग्राम लौंग डाल दीजिए और उसी में 25 ग्राम सेंधा नमक डाल दीजिए। और हो सके तो दोस्तों, आपके घर काली मिर्च हो तो उसी में 10 ग्राम काली मिर्च डाल दीजिए, बस, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे पाउडर बढ़िया से बना लीजिए। अब पाउडर बना करके इसे किसी काँच के डिब्बे में रख दीजिए। अगर आप दतुवन नहीं करना चाहते हैं, ब्रश ही करना चाहते हैं, तो ये पाउडर एक लीजिए, थोड़ा-सा 2 चुटकी, और ब्रश के साथ इसे करिए। लेकिन रात में करिए, सुबह करिए, चाहे जब करिए, ये नुकसानदेह नहीं है। ये पाउडर एकदम आसानी से बन गया। अगर लागत की बात करें तो क्या लगा है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, और पूरा महीना आपका चल जाएगा। इसी तरह से पाउडर इसको बना करके, इसका जब आप ब्रश करेंगे, शाम को करिए, सुबह करिए, चाहे जब आप ब्रश करेंगे, तो दाँतों से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगर समस्या है, तो दोस्तों समस्या का समाधान यही है, अगर दाँत हिल-डुल रहे हैं तो आप दाँत वाले डॉक्टर के पास जाइए, एक्स-रे कराइए, उसको देखिए क्या कारण है, पस क्यों आ रहा है, और दाँतों में, मसूड़ों में सड़न कितनी है, तो उस दाँत की साफ-सफाई होगी, आरसीटी होगी, इसका अस्थायी इलाज है। बाकी कोई भी दवा नहीं है जो दाँत के दर्द को बंद कर दे। दोस्तों, आप दर्द की गोली जितनी देर तक खाते हैं, उतनी देर तक दाँतों का दर्द बंद रहता है, और जैसे दर्द वाली गोली का असर कम हो जाता है, फिर दाँतों में दर्द होने लगता है। अस्थायी समाधान है उस दाँत की आरसीटी करना। बचाव क्या है? रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना। दोस्तों, ये छोटे-छोटे काम डेली हम करके कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अभी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ लाइन लगी रहती है, मरीजों की लाइन लगी रहती है। और एक मेडिकल कॉलेज अगर आप पहुँच गए तो मेडिकल कॉलेज में तो आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा 2-3 घंटे, जबकि वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं रहते, बीसों डॉक्टर रहते हैं, और बीसों डॉक्टरों के पास भीड़ लगी लगी रहती है। तब समझ में आता है इतने सारे लोग दाँत के मरीज हो गए हैं। तो दोस्तों, ये समस्या ही ना आए, रात में ब्रश करना शुरू करिए, कभी दाँतों से संबंधित समस्या आपको नहीं होगी।